देखो, म्यूचुअल फंड में जितना आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करते हो उतना ही ज़रूरी है कि जब आप म्यूचुअल फंड से बाहर निकलो एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो, एक अच्छा सा प्लानिंग हो जिसके बेसिस पे आपका नुकसान और टैक्स का ब्रैकेट कम बने। आज के वीडियो में हम विश्लेषण क्या रखें, आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट का प्लान बना सकते हो, कब आपको अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। ये सारा प्लानिंग मैं आज आपके सामने रखूंगा। देखो, अधिकतर इन्वेस्टर जो है यहाँ पे शुरुआती दौर में प्लान करते हैं, लेकिन जब म्यूचुअल फंड से बाहर निकलना है तो वहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं होता है, जिसके चलते कई बार इनडायरेक्टली इन्वेस्टर को नुकसान होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, जब आपका फिनेंशियल गोल कंप्लीट हो गया है तो आप म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने का पूरा प्लान बनाएं। ऐसा नहीं है कि वन शॉट में म्यूचुअल फंड को सेल करें और वहाँ से बाहर निकल जाएं। ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। आपको ये ध्यान देना होगा कि वाकई में अब मेरा गोल कंप्लीट होने वाला है। आने वाले 6 महीने 1 साल का जो प्लान है उसमें आपको अपने इक्विटी का एलोकेशन धीरे धीरे वहाँ पे डेप्थ में शिफ्ट करना है, धीरे धीरे अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेना है, जो स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं। पॉइंट की बात करें कि लगातार कोई म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्म हो रहा है, जी हाँ, इट मीन्स कि परफॉर्मेंस के मामले में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से हमेशा नीचे देखने को मिल रहा है लॉन्ग टाइम में, तो आप वैसे म्यूचुअल फंड से भी एग्जिट लें। ऐसा नहीं कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आप आंकड़ा देखो, 6 महीने और 1 साल में आपने आंकड़ा देखा और वैसे म्यूचुअल फंड से एग्जिट लिए, ये एक गलत डिसीजन होगा। हमेशा कोशिश करें कि लॉन्ग टाइम में अगर आपका म्यूचुअल फंड हमेशा अंडर परफॉर्मेंस के साथ दिख रहा है तो फिर आपको वैसे म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेना चाहिए। देखो, एसेट एलोकेशन आपका अगर बिगड़ जा रहा है, इट मीन्स कि मार्केट ऊपर गया तो एसेट एलोकेशन में ऑटोमेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो उस समय रीबैलेंसिंग करने के लिए आपको कुछ म्यूचुअल फंड के यूनिट से वहाँ पे एग्जिट लेना पड़ेगा। इट मीन्स कि यूनिट को रिडीम करना होगा। सबसे पहले मैं अगर इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, मान लो कि आप यहाँ पे 10,000 लार्ज कैप, 10,000 मिड कैप और 10,000 स्मॉल कैप में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर लमसम आपने किया है। अब कुछ दिन के बाद ये देखने को मिला कि स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा बन गया, लार्ज कैप और मिड कैप में कम पैसा बना, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या देखोगे कि ऑटोमेटिक जो है आपका जो स्मॉल कैप का एलोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब वैसे कंडीशन में आपको स्मॉल कैप के एलोकेशन को कम करना पड़ेगा और उसके लिए आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से कुछ यूनिट रिडीम करना पड़ेगा। जी हाँ, रीबैलेंसिंग के लिए, एसेट एलोकेशन को मैनेज करने के लिए आप अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट ले सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मार्केट में उतार चढ़ाव से डर के और वहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं। देखो, मार्केट में अगर गिरावट होता है तो पैनिक सेलिंग आपको नहीं करना है। हमेशा आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना है कि गिरते समय हम अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से क्या करें, मार्केट जब चढ़ रहा है तो हमें क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान देना पड़ेगा, क्या हमें यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेना है, रिस्क के अकॉर्डिंग, हमारा जो रिस्क है उसके अकॉर्डिंग कोई फंड के रिस्क में बदलाव हुआ है और वाकई में उस रिस्क को आप फेस आउट नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको वहाँ पे वैसे म्यूचुअल फंड से भी एग्जिट लेना चाहिए। एग्जिट तो लेना है, लेकिन एग्जिट का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हमें कैसे एग्जिट लेना है जिससे हम बहुत सारे चार्जेस और टैक्सेस से बच सके। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड से एग्जिट ले रहे हो तो वन शॉट में एग्जिट लेने से अच्छा है कि आप धीरे धीरे वैसे म्यूचुअल फंड से निकले। जी हाँ, वहाँ पे आपको उसका टाइम का भी बेनिफिट मिलेगा और उसके साथ ही साथ टैक्स का भी बर्डन आपको वन शॉट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। धीरे धीरे अगर आप वहाँ पे विड्रॉ करते हो तो वहाँ पे टैक्स का ब्रैकेट भी कम बनता हुआ देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर को यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड से एग्जिट ले रहे हो, मान लो आपका एक स्पेशली गोल था, वो कंप्लीट होने वाला है, 6 महीने और 12 मंथ के समय का आपके पास बचा हुआ है, तो किसी भी गोल को कंप्लीट होने से पहले 6 महीने और 12 महीने के पहले ही आपको अब प्लानिंग कर लेना है कि कैसे म्यूचुअल फंड से मुझे एग्जिट लेना है। मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि धीरे धीरे आप अपने इक्विटी के एलोकेशन को कम करके और उसको डेप्थ में ट्रांसफ़र करते जाएं कि अगर कोई बहुत बड़ा मार्केट का करेक्शन हो तो जो आपके लिए गोल का पैसा है उसमें कुछ कमी ना देखने को मिले, आपका जो एक फिनेंशियल रिक्वायरमेंट आने वाले हैं 6 महीने और 1 साल में, उसमें कुछ नुकसान ना देखने को मिले। देखो, इसके साथ ही साथ आपको टैक्स का भी प्लानिंग करना पड़ेगा।
अगर आप कोई म्यूचुअल फंड से एग्ज़िट ले रहे हैं तो आप ज़रूर चेक करें कि लॉन्ग टर्म वहाँ पे कैपिटल गेन अप्लाई हो रहा है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अप्लाई हो रहा है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अप्लाई हो रहा है तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप वेट करें, थोड़ा लॉन्ग टाइम में आएँ और उसके बाद आपको प्लानिंग करना चाहिए। देखो लॉन्ग टाइम में आपको प्रॉफिट भी उतना ही रिडीम करना है, जैसे कि 1,25,000 पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, तो उतना ही रिडीम करना है। हर साल अगर आप 1,25,000 के प्रॉफिट को रिडीम करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो है एक बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार होगा। उसको जब आप वो रिडीम करोगे तो उसमें टैक्स का ब्रैकेट कम बनता हुआ देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो आपने 10 साल यहाँ पे 1,25,000 के प्रॉफिट को बुक किया तो करीबन आप 12,50,000 के प्रॉफिट को 10 साल में, जी हाँ, यहाँ पे रिडीम कर दोगे और उसमें कुछ आप टैक्स बचा सकते हो। और इस स्ट्रैटेजी से लॉन्ग टाइम में 20 साल में 25 साल में करीबन 25 से 30 लाख के अमाउंट जो प्रॉफिट है उस पर आप टैक्स बचा लोगे और आगे जाके आप धीरे धीरे पैसा निकालोगे तो उससे भी आपको टैक्स बचता हुआ देखने को मिलेगा। इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको वहाँ पे प्लान करना चाहिए। काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर समराइज करके बताऊं तो अगर गोल कंप्लीट हो गया हो तो धीरे धीरे आपको वहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए। अगर आपका जो फंड है वो 3 साल 5 साल में काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस शो कर रहा है तो वहाँ आपको एग्जिट लेना चाहिए। मार्केट क्रैश हो रहा है, मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिल रहा है तो पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए। आपको काफ़ी समझदारी से अपने एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए। इक्विटी का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए या फिर रिस्क के अकॉर्डिंग कोई मार्केट कैप एलोकेशन बढ़ जाए तो आपको वहाँ पे रीबैलेंसिंग के लिए, जी हाँ, कुछ म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेना पड़ेगा, यूनिट रिडीम करने पड़ेंगे। और अगर आपका गोल कंप्लीट हो गया है तो गोल कंप्लीट होने से, जी हाँ, 6 महीने और 12 महीने पहले आपको धीरे धीरे अपने इक्विटी के एलोकेशन को कम करके और डेप्थ को इंक्रीज करना चाहिए जिससे मार्केट के गिरावट पे आपका बहुत बड़ा नुकसान ना हो। जब भी आप म्यूचुअल फंड को सेल करने जाएं या एग्जिट करने जाएं तो एक प्लान जरूर बनाएं कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या स्टेप लेना है, क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान देना है और उसके बेसिस पे आप अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट का डिसीजन लें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।